नमस्कार, मैं ब्रजेश राजपूत आपका बहुत स्वागत करता हूँ विस्तार न्यूज़ के नए पॉडकास्ट में और हमारे साथ आज बड़ी खुशनसीबी है कि आज की हिंदी के 3 चर्चित हस्ताक्षर, तीनों चर्चित चेहरे, 3 चर्चित लेखक हमारे साथ हैं। आलोक श्रीवास्तव हैं, नीलोत्पल मृणाल हैं और दिव्य प्रकाश दुबे हैं। तीनों किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं और तीनों लोग जब भोपाल में आए तो तीनों हमारे साथ आए और हम लोगों ने कहा कि आज बात किस बात पे की जाए। बात का विषय तय नहीं है। तो आपको लगता है कि आप संवाद कर रहे हैं, फिर आप पिता से संवाद करते हैं। ये सिर्फ़ ज़रूरत की बात है। ज़रूरत की बातें मैं तो मुझे लगता है कि इससे ज़्यादा ज़रूरी बातें हैं इस दुनिया में और जहाँ से ये सब बातें फिर लगने लगेगी कि एक स्वाभाविक प्रक्रिया के तहत आने लगेगी। तो मुझे लगता है कि संवाद हमारे समय की सबसे बड़ी ज़रूरत है। जब बातचीत का विषय तय ना हो कि बातचीत इस विषय पर होगी, तो मुझे लगता है कि बहुत लंबी बातचीत होती है क्योंकि आप महदूद नहीं होते हैं, आप बंधे हुए नहीं होते हैं, आप मुक्त होते हैं। 3 अलग-अलग धाराओं के लोग आपके समक्ष बैठे हैं और चौथी धारा आप स्वयं। तो जब ऐसी बातें होती ऐसे लोग बैठें, तो फिर वो बात निकलेगी तो फिर दूर तलक जाएगी। अभी जो देश में घट रहा है, रोज़ हम लोग पार्लियामेंट में जो कुछ देख रहे हैं, कल जिस तरीके से अपोज़िशन निकल के आया 300 लोगों का और सड़कों पे प्रदर्शन किया, उसको आप किस नज़र से देखते हैं? 5 साल एक चुनाव दूसरे चुनाव के बीच में वक़्त होता है। ये सारी चर्चाएँ एक शांति काल में हो सकती हैं जब वो राज्य चुनाव से गुज़र गया हो, तो फिर हम 1 साल रिव्यू करेंगे, 2 साल बहस करेंगे, फिर 5वें साल में चुनाव में जाएँगे तब तक जो है चावल और कंकड़ अलग-अलग हो जाएगा। लेकिन ये जो हड़बड़ी है, कई बार शंका पैदा करती है कि रिव्यू सिस्टम ठीक है कि नहीं? यहाँ पर गेंद फेंकता है बॉलर और बल्लेबाज जब रिव्यू लेता है, तो 36 बार दिखाते हैं, उसमें भी ऑडियंस संतुष्ट नहीं होता, लगता है कि एज नहीं लगा था, मशीन और थोड़ा एडवांस आना चाहिए, ये तो आउट नहीं था, है ना? जहाँ बैट और बॉल के टकराने का रिव्यू लेने में पूरा सिस्टम लगा रहता है और आप इतनी बारीकी से उसका अध्ययन करते हैं कि बल्लेबाज गलत ना आउट हो जाए। आपको 65 लाख मतदाताओं को बाहर करने का जो रिव्यू है, वो कितनी संवेदनशीलता और सावधानी के कुछ विषय ऐसे होते हैं जो हम चुनाव के आसपास ही सुनते हैं और बहुत ज़ोर से सुनते हैं। आज गाय गायब है, हुँ, आई थी महँगाई इलेक्शन गायब के है। वक़्त। आज दूसरी जो जो पोलराइज़ेशंस हैं, उनके सब्जेक्ट्स गायब हैं। अब एक नया सब्जेक्ट है। तो आप देखिएगा कि इलेक्शन के आसपास बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं। लोहिया जी की वो कितनी अच्छी बात है कि सत्ता की रोटी को हर 5 साल में उलटते-पलटते रहना चाहिए। तो अब आपका नंबर आ गया है रोल नंबर रोल नंबर 31। 31 जिस चीज़ के लिए आज विपक्ष लड़ रहा है, एक समय पे वो वही चीज़ कर रहे थे। ऐसी बहुत सारी चीज़ें क्योंकि आप होता क्या है ना 20-30 साल का एक ऐसा समय होता है कि सब कुछ पलटता रहता है। और ये अमेरिका में भी है, यहाँ पे भी है, ग्राम प्रधान लेवल पे भी है, जो इस देश का मुझे सबसे खतरनाक चुनाव तो वही लगता है। मतलब वो इकलौता चुनाव लगता है जहाँ पे भाई-भाई की जान ले लेता है, बाकी में तो नहीं उतना होता है। पंचायत वाला चुनाव। हाँ, तो और वो उससे खतरनाक कुछ नहीं होता। मैंने तो बहुत भाग-भाग के सेल्स किए इसी आपके मध्य प्रदेश में ही, तो जब जाता था तो कई बार एक कार्ड मिलता था, उसमें पर डॉट प्रधान लिखा रहता था। बहुत दिनों बाद मैं समझ पाया कि वो पति प्रधान है, प्रधान कोई उनकी उनकी वाइफ़ हैं। सरपंच पति, हाँ, तो हाँ, सरपंच पति और यूपी में वैसे एसपी चलता था। एक लेखक राही मासूम रज़ा, तो उनकी एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात मैंने बहुत पहले उनके एक एसे में पढ़ी थी कि इस देश में माइनॉरिटी एक ही है, वो है हिंदुस्तानी आदमी। बहुत अच्छी तो बात। है ना? तो वो क्योंकि मुझे लगता है ना कि कोई भी जैसे कोई भी सरकार हो एक्स, वाई, ज़ेड जो अभी तक रही हैं, जो आगे होंगी, वो सारे काम सही कर रही हैं? नहीं। क्या वो सारे काम गलत कर रही हैं? वो भी नहीं। लेकिन मुझे लगता है ना कि जैसे हमें मार्क कर देना चाहिए कि अगले 5 साल का मुद्दा ये है और उस पे फिर हैमर करते रहना चाहिए। इनफैक्ट जो न्यूज़ भी आती है, रिमाइंडर लगा के जैसे हम करते हैं ना किसी से पेमेंट का फ़ॉलो-अप लेना होता है कि 1 महीने में हो गए, इनवॉइस जनरेट किए भी पैसा नहीं आया। तो वही मुद्दे पे आज क्या हो रहा है? वैसे भी न्यूज़ में एक होना चाहिए एक दिन मुझे लगता है पूरा, तब शायद हम अवेयर हालाँकि मुद्दे जीते-मरते रहते हैं, कुछ मुद्दे हाँ, बार-बार वो पलट-पलट के आते हैं। हाँ। बट राहत वो भाई ज़रूरत रा के हिसाब राहत से इंदौरी बनते हैं साहब का ना। शेर है ना हाँ, कि सरहदों पर बहुत तनाव है क्या? कुछ पता तो करो चुनाव है चुनाव क्या? है क्या? तो सब्जेक्ट वही है। जैसे अगर मैं आज की डेट में चैट जीपीटी से पूछूँगा इस देश में 5 चीज़ें ऐसी क्या हैं जिससे देश इम्प्रूव हो सकता है इकोनॉमी वाइज़, एजुकेशन वाइज़ ये अगर मेरे को ये करना है, मैं एक बहुत कॉमन अभी एक एक दूँगा, वो 5 चीज़ें देगा। उस 5 चीज़ पे कौन-सी सरकार क्या कर रही है, वो किसके-किसके मैनिफेस्टो में है कि नहीं है और उस पे क्या किया उन्होंने आके। देखेंगे कि आप ये चैट जीटीपी पे लिखेंगे कि 1947 में भारत के सामने कौन से 5 प्रमुख मुद्दे थे, तो वो 5 मुद्दे आएँगे। हाँ, और आप आज फिर लिखोगे हाँ, कि 2025 में भारत के सामने 5 प्रमुख समस्याएँ क्या हैं, तो वही समस्याएँ जो 47 में थीं, वही आज फिर रिपीट होंगी। जो मूल बात ये है कि हम इस समय नागरिक नहीं पैदा कर रहे हैं, कार्यकर्ता पैदा कर रहे हैं। कार्यकर्ता का अपना एजेंडा होता है, चाहे वो मेरा कार्यकर्ता हो, इनका कार्यकर्ता हो, इनका कार्यकर्ता हो और नागरिक कार्य करने पर ध्यान देता है।
कि कौन कार्यकर्ता हो उसको वोट देना है, ठीक है ना? हम कार्यकर्ता हैं या कार्यकर्ता है, ये दोनों का अंतर है नागरिक और कार्यकर्ता होने में है। इसलिए मैं बार-बार कहता हूँ, किताब की ओर जाओ और शिक्षा, तुमको अपने से सोचने का अभ्यास तुमसे छीन लिया गया है। ये जो 2 मिनट्स नूडल्स दौर है ना, जहाँ पर मैगी भी अगर 1.5 मिनट से ज़्यादा लगा रहा है पकने में तो हम बेचैन हो जाते हैं। आप फ्लाइट में मैगी देती है तो एयर होस्टेस कितना बढ़िया समझा के कहती है संस्कारित तरीके से, इसको 5 मिनट बाद खोलिएगा। 1.5 मिनट के बाद उँगली डालने लगता है आदमी। मैं आपको बताऊं 1.5 मिनट के बाद आप सोचिए कि धैर्य की सीमा कितनी कम हो गई हमारी। मैं आपको आप बताऊं देखिएगा ना, मैं आपको तो बताऊं वहाँ पे आप वैचारिकी कहाँ से डेवलप करेंगे? विचार को पकने के लिए, दिमाग को संघनित होने के लिए वक़्त चाहिए, वक़्त आपसे छीन लिया गया है। इसलिए हम जो आपको चिपका दे रहे हैं, आप वही लेके निकल तो हम लोग बहुत कोट करते हैं एक बहुत सच्चा किस्सा है नेहरू जी का और दिनकर जी का कि नेहरू जी सीढ़ी चढ़ रहे थे, दिनकर जी पीछे पीछे थे, तो उनका पैर लड़खड़ाया और वो गिरने लगे, तो दिनकर जी ने संभाल लिया। तो नेहरू जी ने कहा बड़ा आभार आपका कि आपने मुझे संभाल लिया। तो दिनकर जी ने कहा कि ये कोई नई बात नहीं है, राजनीति जब जब डगमगाएगी साहित्य उसको संभालेगा। अब उल्टा हो रहा है, अब राजनीति साहित्य को संभाल रही है। नया उपन्यास लिख रहा हूँ, उसमें एक पंक्ति है कि चुनाव सभी विचारधाराओं का समापन है। जैसे चुनाव सभी विचारधाराओं का का समापन है। जैसे बहुत नौ अच्छा। नौ- 9 दिन नवदुर्गा बनाते हैं, हाँ। 10वें दिन विसर्जन कर देते हैं। तो चुनाव जो है विचारधाराओं के विसर्जन का दिन है। नहीं, पर एक विचारधारा जो आदमी की होती है वो तो वोट दे के वो आते भी हैं। सब सब समापन है सर। रोटी भी पलटने में लेता है 1 मिनट ना, तब पराठा लगता है कि इस तरफ पक गया होगा तब इधर पलटेगा। लेकिन नेता उस पराठा से पहले पलट जाता है। आप मंडी में घूम रहे हैं, पहले शर्म आता था, थोड़ा हिचक होती थी कि कौन किधर जाएगा, ऐसा हो नहीं सकता। अब वो बैरियर टूट गया ना। कोई भी वही कहीं मैं भी जा कहता हूँ कि सकता है। चुनाव हर विचारधाराओं का समापन है। नहीं तो आपकी बात तो ही मानना है जो पॉलिटिशियंस हैं कि एक ही विचारधारा में लंबे समय तक रहना नहीं चाहिए, सड़ जाएंगे। तो कभी इस दल में कभी उस दल में। अच्छा। ये भी अच्छी बात है। आप मीडिया का यही काम है कि उसको इसी तरह से बताना। अच्छा इससे इस विषय का समापन हम इसलिए मैं कह दिया कि इस विचारधारा का विषय समापन इस है। विषय का समापन जो है मैं कुछ कविता पंक्तियों से करता हूँ। हाँ, बाद में और ये बिल्कुल बाद उसी में रोल नंबर 31 का हाँ, रोल नंबर 31 आए। 31। कि देखिए ऐसा है, ये दोनों सहमत होंगे कि जो दिख रहा है सामने, ये जितना विषय है ना, अब इसको समअप करिए एक कविता में, तो ये कि पत्रकार की कविता है। जो दिख रहा है सामने वो दृश्य मात्र है, जो दिख रहा है सामने वो दृश्य मात्र है, लिखी रखी है पटकथा, मनुष्य पात्र है। वाह। ठीक है। और विचार जिसकी बात ये कर रहे हैं, विचारशील मुग्ध हैं कथित प्रसिद्धि पर, क्या बात है। विचारशील मुग्ध हैं कथित प्रसिद्धि पर, विचित्र है समय विवेक शून्य मात्र क्या बात है। है साम दाम दंड भेद का नया चलन, कि जो यहाँ कुपात्र है वही सुपात्र है। हमने देखा कुछ लोग अपने रोल लगातार बदलते रहते हैं, हाँ, तो हर आदमि में होते हैं 10-20 आदमी, जैसे भी देखिए। जिसको भी देखना हो कई बार देखना, बार। निदा साहब का शेर है। बिल्कुल। तो ये तो है ही। एक आखिर में एक बड़ा सवाल पॉलिटिक्स का मृणाल जी से निलोत्पल जी से करते हैं कि इस बार बिहार में कौन जीत रहा है? ये सर्वे करना तो आप लोगों का काम है। आप पहले करके तय करवा दीजिए कौन जीतेगा, है ना? हम तो यही कहेंगे, मेरा नया गीत बिहार के चुनाव के पहले आ रहा है कि ध्यान न देगा जो भी अब की यूथ पर, उसका हम हिसाब करेंगे बूथ पर। तो हम तो उस धारा के आदमी हैं। हम सर्वे में नहीं विश्वास करते हैं, सर्वे सुखांत पे विश्वास करते हैं। पर सब वहाँ जो- सुखी हो, हाँ। लोकतंत्र में लोगों का काम हो, और ये महत्वपूर्ण है। तो मत बनाने की प्रक्रिया में क्या भूमिका निभानी चाहिए, ये बिहार से पूछकर उसके बाद ही कोई लेखक और पत्रकार बोले कि मुझे लगता है कि बिहार इसको इस बार उस ओर जाना चाहिए। तो ये बिहार में जाके और बिहार के लोगों से पूछकर उसके बाद एक 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 विचार बना के ले जाना चाहिए लोगों के सामने, क्योंकि बहुत जरूरी है। ये चुनाव बिहार के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आपके जो तेवर हैं तो आपको नहीं लगता कि आप पॉलिटिक्स में ज्यादा सूट हो जाएंगे? तो लेखक हैं तो पॉलिटिक्स में ही तो हैं। कहा तो आपसे मैंने विचारधारा कहा कि पॉलिटिक्स का परिधि नेताओं ने छोटा कर दिया है। वो आपको बताते हैं कि चुनाव में जो खड़ा होता है वही राजनीति जानता है। वो सबसे कम राजनीति में है, वो सिर्फ उतने भर में राजनीति में जितने भर तक वो कुर्सी पे है। और इस देश के आधे से अधिक पॉलिटिशियन कैजुअल पॉलिटिशियन है, पॉलिटिक्स कर ही नहीं रहे हैं। वो तो या तो वो हनीमून पीरियड पे हैं कि उनको आनंद आ रहा है, घूमने गए हैं, मतलब
वो आनंद ले रहे हैं अपने पद प्रतिष्ठा का, या नहीं तो फिर वो निराश होकर बैठ जाते हैं कि फिर मौका आएगा। राजनीति के कैलेंडर में कभी 31 तारीख नहीं आता है, कहा था किसी विद्वान ने, फिर अवसर आएगा, फिर मैं सत्ता पे जाऊंगा। ये नहीं है पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स इस देश में कलाकार और लेखक ही कर सकता है, चौबीसों घंटा, क्योंकि जो रोज समाज से संवाद करता है। जब हम समाज के बीच जाके कहानी निकाल के लाएंगे, हम लाएंगे बुधनी माई का दुख उठा के, हम लाएंगे होरी और गोबर से मिल के हम आएंगे और हम पन्ना पे उतारेंगे। अब पॉलिटिक्स करने का दावा कर देगा खाली लोकसभा और विधानसभा में बैठा हुआ व्यक्ति जो चुन के गया है। नहीं, आप रोज माइक लेके पत्रकारिता करते हैं, गांव गांव गली गली घूमते हैं, देश की समस्या से रोज आप रूबरू होते हैं, रोज टीवी पर बैठ के आपका एंकर बोल रहा है, और पॉलिटिक्स में दखल केवल उसी लोगों का है जो चुनाव लड़ रहा है। अरे हम चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, इस देश में बहुत तरह की परिस्थितियां हैं। इस देश में जाति एक सच्चाई है, इस देश में चुनाव लड़ने के लिए बाहुबल एक सच्चाई है, इस देश में चुनाव लड़ने के लिए पैसा एक सच्चाई है। हो सकता है कि आपके पास तीनों कसौटियां नहीं, आप चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, इसका मतलब थोड़ी है कि आप राजनीतिक रूप से निष्क्रिय व्यक्ति हैं और आप राजनीति में नहीं है। सबसे बेहतर हथियार है इस समय, या मैं कहूं कि औजार है इस समय का राजनीति, वो कलम है। वो पत्रकारिता के पास है और लेखक के पास है। अगर ये दोनों अपने कलम से 24 घंटा राजनीति में सक्रिय है सर, तो फिर तो पजामा कुर्ता एकदम कलब डाल के सीधा रहेगा। ये कहाँ से बाएं दाएं जाए। जनता आप लोगों को अलग-अलग तरीके से देखती है, अलग-अलग विधाओं में देख रही है। तो क्या लग रहा है कि इस वक़्त जनता क्या पसंद कर रही है? वो आप कैसा समझते हो? कैसे आपकी कोई चीज़ हिट हो जाती है? रोल नंबर 31। अच्छा, वो आप उनसे ही सबसे पहले पूछते हैं और थोड़ी बहुत पॉलिटिक्स वो भी कर लें सर। तो जैसे मैं देखता हूँ ना कि मुझे एज अ राइटर, पहले तो जैसे ना मेरी जो अभी तक की कहानी क्या है कि जो भी एक जो 5 रुपए का पोस्टर आता था ना आदर्श बालक का, कि सुबह वो 4 बजे उठता है, नहा धो के फिर 2 घंटे पढ़ता है, फिर 7 बजे स्कूल जाता है, स्कूल में सब लड़कियों को अपनी बहन मानता है, फिर 1 बजे आ जाता है, खेलता है, फिर सो जाता है, 9 बजे सो जाता है। एक आदर्श जिंदगी थी। ये एक्सपेक्टेड है किसी भी लड़के या लड़की से, वाइस वर्सा। तो मैं मेरी पूरी ज़िंदगी वैसे ही कटी और एकदम से क्या हुआ, वो 5 रुपए के पोस्टर को मैंने फाड़ के बाहर कर दिया और एक अपना एक नया वर्ज़न डिस्कवर किया कि अरे हाँ, मैं कुछ लिख भी सकता। लिख मैं जो भी रहा था, वो कहीं न कहीं मेरी डीप डाउन सच्चाई थी। और हमेशा ना कभी भी एज़ अ जो पाठक होता है वो कभी ना आपके भाषा पे, आपके एस्थेटिक पे, उस पूरे उससे नहीं जुड़ता है, वो आपके सच से ही जुड़ता है, क्योंकि वो उसका भी सच होता है। जैसे मेरी कहानी में अगर कोई प्रोटैगनिस्ट है, वो बेचैन है, वो अपनी ज़िंदगी में नहीं बदल पा रहा है। जैसे एक एक लाइन भी थी ना कि हमारी 2 ज़िंदगियाँ होती हैं। अक्टूबर जंक्शन में लाइन थी कि हमारी 2 ज़िंदगियाँ होती हैं। एक जो हम डेली जीना चाहते हैं और दूसरी एक एक जो हम डेली जीते हैं और दूसरी जो हम जीना चाहते हैं। तो हर कोई को पता है कि उसको छुट्टी लेके कहाँ जाना है, हर किसी को पता है। तो वो सच्चाई जुड़ते हैं और मेरे को ना बहुत सारे लोग जो मेरे पाठक हैं, वो मोहल्ले के उस भैया की तरह देखते हैं कि अरे यार वो भैया ने किया ना यार, हम हमसे भी हो जाएगा। मतलब इतना वो बॉयल डाउन कर दिया उन्होंने, इसीलिए मेरे को जो मेल आते हैं वो केवल राइटिंग रिलेटेड नहीं आते हैं। मेरे को वो ऐसा भी आएगा, भैया पापा मान नहीं रहे हैं, मैं उनको कैसे समझाऊं शादी के लिए, है ना? वो इस तरीके, क्योंकि वो हमें अपने बीच का कोई व्यक्ति समझ रहे हैं जो इंसिडेंटली लिख ले। तो और ये इसीलिए और भी बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है। हम ऐसा ना बोल दें कि कुछ भी, जैसे ना रील में बोलना बहुत आसान है कि आप अगर देखिए रील, आप 1 घंटे मोबाइल ऐसे पलटते रहिए ऐसे, तो उसमें ना आपको सब पता चल जाएगा कि 3 क्या चीज़ें आप ऐसी 3 सुबह अच्छी करें कि आपके आप दिन भर अच्छा करें, 3 क्या चीज़ खाएँ, 3 ऐसी कौन-सी किताबें पढ़ लें, और कुछ नहीं होगा उसके बाद भी। फिर आप फिर ढाक के 3 बात पे आ जाएँगे। तो हम लोग की ज़िम्मेदारी और बड़ी हो जाती है उसमें कि हम उसको वो बताएँ कि जो उनका सही में घर में जो बड़ा भाई या बहन होता, वो उसको बताता। तो वैसे ही देखते हैं, इसीलिए हम उनसे पूरे टच में हिट रहते हैं। कैसे हो रहा है किताब, ये पूछ रहे हैं। हाँ, हिट कैसे हो रहा है? तो हिट इसीलिए हो रहा है। हिट होने का तो फॉर्मूला ही है ना। नहीं, नहीं, कोई फ़ॉर्मूला नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि हम जिस तहज़ीब से आते हैं, हम जिस कल्चर से आते हैं, वो कल्चर क्या कहता है? वो कल्चर ये कहता है कि आप अपने अंदर चेंज लाइए, आपके आसपास का चेंज अपने आप हो जाए, राइट? तो आपके आसपास की दुनिया में, आपके परिवार में, आपके घर में इतने सारे कैरेक्टर्स हैं, इतने सारे सब्जेक्ट्स हैं कि अगर आप सिर्फ़ उनको भी बाँधना शुरू करेंगे। जैसे आपने मुझे बाबूजी पे जगजीत जी ने एक बात कही थी। आपने बाबूजी पे भी लिखा है? हाँ, बाबूजी पे लिखा या जो रिलेशनशिप पे मैंने लिखा। मुझे जगजीत जी ने एक बात कही थी, मैं ये जो ग़ज़ल थी, मंज़िलें क्या हैं, रास्ता क्या है, हौसला हो तो फ़ासला क्या है, ये ऐसी नहीं थी। इसका मतलब कुछ और ही था और वो बहुत क्लिष्ट था। तो उन्होंने कहा कि देखो, अगर तुम वो बात कहोगे जो ऐसे होके आएगी मुझ तक, तो फिर वो ज़िंदगी भर ऐसे ही चलती रहेगी। अगर वो ऐसे आएगी ठक से, जो तुमने कहा मैंने समझ लिया, तो ही वो चलेगी, तो ही वो लोगों तक पहुँचेगी।
मुझे ऐसा लगता है कि सब्जेक्ट जो है उसे आप नहीं चुनते हैं, सब्जेक्ट आपको चुनता है और वो आपके पास आता है। आप जब उसे देखते हैं अपनी संवेदनशीलता से, अपनी नज़र से, किसी रिश्ते को देखते हैं, किसी घटना को देखते हैं और जब आप उसको लिखते हैं, तो मुझे लगता है कि आप खुद इतने रूटेड हैं, आप कहीं दूसरे प्लैनेट से तो आए नहीं, आप इसी धराधाम में हैं और इसी समाज का हिस्सा हैं। तो जब आप इन विषयों को उठाते हैं अपने समाज के, अपने रिश्तों के, अपने घर के, परिवार के, तो वो आपके अपने आप, चूँकि वो लोक का विषय है, लोक को प्रिय है वो विषय, इसलिए वो लोकप्रिय हो जाता है। क्या बात तो हिट होने की जो सबसे बड़ी कुंजी है वो ये है है। कि उस सब्जेक्ट की तरफ अगर आप जाएँगे, जो लोक को प्रिय है, हिट तो हो आप लोकप्रिय। आपका क्या फ़ॉर्मूला है पार्टनर? मुझे लगता है कि ये पिछले 4-5 साल में ये बात निकल के आई है कि किताबें हिट होती हैं या फ्लॉप भी होती हाँ, हैं। इस बात पर सही। चर्चा नहीं हुई, इस पर इस होनी पे चाहिए थी चर्चा। तो ये निकल के अभी आई हैं। अब मुझे लगता है कि अगर हम इस पे बहुत ज़्यादा इसके फ़ॉर्मूले पर अगर बात करेंगे तो जो भी नई पीढ़ी के लेखक सुनेंगे, उनका नुकसान हो जाएगा। रचना क्रिया के समय, रचनाशीलता के समय ये बात बिल्कुल दिमाग में रखनी चाहिए कि किताब के हिट होने का कोई फ़ॉर्मूला नहीं होता है। और अभी तक हिंदी में किताबों के प्रचार प्रसार के लिए, उसके प्रमोशन के लिए कोई मैकेनिज्म डेवलप नहीं हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ है। आप हिंदी की किताबों को बिग बॉस में नहीं देख रहे हैं। आपने नहीं देखा होगा आईपीएल के कमेंट्री में कमेंटेटर सिद्धू अचानक से उछलता है, बोलता है अरे गुरु ओघड़ भी पढ़ लो, चौका छक्का तो लगता रहेगा। ऐसा नहीं कह रहा है वो, ठीक है। तो जो ना आईपीएल में दिख रही है किताब, ना दिख रही है वो बिग कपिल बॉस शर्मा। में, ना कपिल शर्मा के शो में हम किताब लेके जा रहे हैं, तो प्रमोशन हम क्या कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं। इसके बावजूद भी जो किताबें चल रही हैं उसका मूल यही है कि वो उनकी दुनिया की कहानी है। और यही बात प्रेमचंद कह रहे थे, यही बात तो रेणु कह के गए हैं हम लोगों से कि बेटा वही लिखना जो खेत का धूल है, जो बाग का फूल है, जो उसी डाल में लगा हुआ सूल है, इसी को उठा के रखना साहित्य में। क्योंकि मैं यही मानता हूँ सर कि जिस भी साहित्य में साहस ना हो, संस्कृति ना हो, ठीक है, वो फिर वो साहित्य नहीं है। तो साहस और संस्कृति ये होना चाहिए। साहस क्या? कि समस्या को दिखा सके। और संस्कृति क्या? कि वही है कि आपकी जो इन्होंने कहा कि आपके आसपास का परिवेश, उसी परिवेश का हिस्सा है आपका खान-पान, आपका पहनावा, आपकी सोच, आपके रिचुअल्स जो हैं, वो सब मिलके साहित्य रचते हैं। तो जिस दिन आपने संस्कृति और साहस का डोर पकड़ लिया, उस दिन आप लोगों को पसंद आने लगेंगे। और यही पिछले 10 साल से हम लोग कर रहे हैं। हम लोग की किताबें लाखों पाठक अगर ढूंढ के ला रही हैं, तो कोई फार्मूला नहीं है सर। एक ही पब्लिशिंग हाउस से 100 किताबें निकलती हैं। वही हम बेचारा शैलेश भारतवासी हमारे जो है कि वो चना खा के और बैठे हैं कुर्सी पर, वही प्रकाशक हैं ना। सबसे उसी तरह से खराब से बात करते हैं, जैसे हमसे करते हैं, जैसे इससे करते हैं, वैसे वो सबसे करते हैं, ठीक है ना? हाँ, सही बोल रहे हैं। लेकिन वही है कि 10 किताबें चलेंगी, 20-50 नहीं चल रही हैं, तो ये दायित्व तो लेखक का है। लिखने के वक़्त ये भूल जाइए। और सर लिखना ना बरगद का पेड़ है वो, उससे आप फल की अपेक्षा मत करिए किताबों से। बेशक। वो छाँव देगा और वो सदियाँ जहाँ झूला डालेंगी, ये है। वो आम्रपाली थोड़ी है, वो अल्फांसो आपने थोड़ी रोका है आपको उससे आम मिलेगा। अब एक लेखक इस देश में क्या कामना कर सकता है? मैंने हिंदी का लेखक जिस दिन चुना था होना ना, उसी दिन मेरा तय था कि मैं किसी दिन वो क्या बोलते हैं 5 करोड़ की गाड़ी नहीं चढ़ूँगा। ये मैंने केवल लिखना नहीं तय किया था, उस दिन ये भी तय हो गया था कि मुझे ये नहीं मिलना है। नहीं तो मैं फ़िल्मों में जाके लिखता हूँ, चढ़ेगा ये आदमी मणिरत्नम की फ़िल्म लिख के आया। 5 करोड़ की गाड़ी। नहीं और कुछ चढ़ भी गए। हाँ, वो चढ़ भी गए और कुछ कई लोग चढ़ रहे हैं। लेकिन अगर मैंने ये चुना है कि मैं हिंदी का उपन्यास लिखूँगा, तो मुझे फिर निकलना होगा वही जहाँ बिहार, मुझे मध्य प्रदेश के किसी गाँव की तरफ जाना होगा, जहाँ पर एक कोई जयनाथ शाह नाम का कोई आदमी होगा जिसका 2 बेटा जो है दरवाजा पर मार कर रहा होगा, आँगन में दीवाल खड़ा हो गया होगा, आम के पेड़ पे फल हुआ इसका बँटवारा कैसे होगा? कोई फुक्कन सिंह टाइप का आदमी आएगा, कहेगा जो ऊपर आम लगा है बड़का बेटा का, नीचे जो आम गिर जाए छोटका बेटा का, बाप समस्या में हमारा आमे नहीं है इसके पेड़ में। तब पता चला तीसरा डीपी दुबे जैसा कोई आदमी आ गया, बोलेगा बीच में मच्छरदानी बांध दो, जो आम बीच में रह जाए वो तुम्हारा। मुझे तो उस समाज को दिखाना है इन बच्चों को, ये रील नहीं दिखा पाएगा सर। हम Real अगली life। पीढ़ी को 30 सेकंड का रील देके जा रहे हैं, एक क्लिक में डिलीट हो जाएगा विरासत। गठरी देके जाना है तो फिर किताब की ओर लौटना होगा। ये बहुत महत्वपूर्ण काम है। इसको हिट और फ्लॉप के फार्मूले से निकाल के
मैं तो पाठकों से भी चाहूँगा और मीडिया की विशेष ज़िम्मेदारी है, आप समझिए कि आप किताबों को बचाना कितना ज़रूरी है। इन तमाम बातचीत को यहीं ख़त्म करते हैं कि किताबें पढ़ी जानी चाहिए, खूब पढ़ी जानी चाहिए और किताबें खूब बिकनी भी चाहिए। और आप तीनों लोग वो लोग हैं जिन्होंने अपनी किताबें लिखा और खूब किताबें बेच के भी बताई और इस सीमित संसाधनों में और जहाँ नहीं बिक रही थी वहाँ से वापस भी ले ली। और इसी को पॉलिटिक्स है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि लेखक कितना बड़ा राजनीतिज्ञ होता है कि आप नहीं भी चाहे फिर भी हम किताब की बिक्री तक बात पहुंचा दिए जिसमें तीनों का भला था। नहीं तो बिना सवाल पूछे। तो आज के पॉडकास्ट में हमने देश की राजनीति की मजा बात आया। पब्लिशिंग हाउस की पॉलिटिक्स की बात भी कर ली और ये बात भी कर ली कि पॉलिटिक्स कितनी आप सब लोगों हम सब लोगों से जुड़ी होती है। बिल्कुल। हर आदमी पॉलिटिशियन अभी होता है, बिल्कुल। चुनाव नहीं लड़ता है, अलग अलग बात है। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का जो आप तीनों लोग आए और इतनी अच्छी अच्छी बातें की और बहुत अच्छा संदेश लोगों को दिया और लोगों को मैं उम्मीद करता हूँ लोगों को आनंद आएगा और लोग उसके बाद किताबें भी खरीदेंगे जो आप लोगों का बड़ा संदेश है। चलिए आप बहुत मुझे बहुत दीजिए धन्यवाद। इजाज़त, अगली बार फिर किन्हीं और ऐसी शख्सियत से मुलाकात करवाऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।